Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Minister for Industries, Shafi Hussain Sahab, Honorable Members of the Cabinet, Honorable Parliamentarians, Chairman TEFTA और प्यारे बच्चों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आकर आप सबके दरमियान, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी मैं बहुत खुशी से अनाउंस कर रही हूँ कि हमने चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का आज सक्सेसफुली आगाज़ कर दिया है। अल्लाह ताला का शुक्र है। और जब मैं आई हूँ इस इंस्टीट्यूट में तो ये बच्चियों ने मुझे वेलकम किया है, मैंने इनको देखा, मुझे इतनी खुशी हुई। इतने सारे प्रीफेक्ट्स हैं माशाल्लाह और ये 4 डिसिप्लिन से हैं, तो मुझे उनको देख के लगा कि ये जो काम हुआ है ये बहुत अच्छा है। अभी जो आपके चेयरमैन टेफ्टा बता रहे थे कि हमने ये किया, मुझे बता रहे थे, तो मैं इन लाइटर वेन में ये सोच रही थी कि ये मैंने उनको बताया था जो वो मुझे बता रहे थे कि हमने ये किया है। लेकिन ऑब्वियसली जो चेयरमैन टेफ्टा हैं उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने इसको विद इन 1 मंथ किया है, तो आप लोग शाबाश के मुस्तहिक हैं। और मैं भुट्टा साहब जो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, आपने पूरा सपोर्ट किया इसमें। मुझे इस बात की भी खुशी है कि 1000 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं उसमें से 400 लड़कियां हैं और 600 लड़के हैं, तो ये 60-40 की रेशो है, ये 50% से भी ऊपर जानी चाहिए। मुझे खुशी है कि स्किल्स डेवलपमेंट में भी बच्चियों ने भी बहुत बड़ी तादाद बच्चों की आई है और 16,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। उसमें से हमें सिर्फ 1000 बच्चे हमें लेने थे। तो इससे मुझे पता चलता है कि कितनी इस चीज़ की एपेटाइट है बच्चों में, कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की बच्चों और बच्चियों में कि उनको ये सहूलत दी जाती। और जब मैंने टेफ्टा की पहली मीटिंग बुलाई, आई थिंक इट वाज अ फ्यू वीक्स अगो, तो मुझे ये देख के बड़ा अफसोस हुआ कि बहुत घिसा पिटा एक तरीक़ा कार पे हम कई दहाइयों से चल रहे हैं। दुनिया कहाँ इवॉल्व होके चली गई, जॉब मार्केट्स किधर निकल गई, ट्रेनिंग्स कहाँ चली गई और हम अभी कहाँ बैठे हुए हैं। और सिर्फ इसलिए कि हमने एक ट्रेडिशन को ज़िंदा रखना है, चाहे वो ट्रेडिशन ऑब्सोलीट हो गया हो, लेकिन हमने उस ट्रेडिशन को ज़िंदा रखना है। इसलिए हमने कोई कोर्स नया ऐड नहीं करना, कोई पुराना कोर्स जो रिडंडेंट हो गया है, इररेलेवेंट हो गया, उसको हमने बंद नहीं करना। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमने पहली मर्तबा जो जॉब मार्केट ड्रिवन जो कोर्सेज हैं हमने वो किया है, और मार्केट बेस्ड जो स्किल्स हैं हमने पहले उनकी मैपिंग की है और मार्केट डिमांड जो है वो मार्केट डिमांड ड्रिवन कोर्सेज को हमने ऑर्गेनाइज किया है, जिसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग, गेम डेवलपमेंट, इस सब के कोर्सेज हमने शुरू किए हैं। और ये 4000 बच्चे जो हैं वो इसमें 4 बैचेस में ट्रेन होंगे और 100% फ्री है। अल्लाह का शुक्र है, कोई पैसे बच्चों को देने नहीं पड़ेंगे। और ये 4000 को इंशाअल्लाह ताला हम 40,000 पे भी लेके जाएंगे, ताकि पहले होता तो ये होता था कि बच्चे कोई कोर्स करते थे, उसकी मार्केट में डिमांड नहीं होती थी, मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड थी उसकी हमारे पास कोर्सेज नहीं थे। तो अब मैंने चेयरमैन टेफ्टा को भी कहा है और ये मिनिस्टर इंडस्ट्रीज भी हमारे पास बैठे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे और बहुत लायक आदमी हैं, हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन अपने काम को अच्छी तरह समझते हैं। तो मैंने इनसे ये कहा कि जो बच्चे भी पढ़ के निकलें उनके लिए होना ये चाहिए कि वो अभी
अपने कोर्स के आखिरी मराहिल में हों और जॉब्स जो हैं वो उनके लिए पहले से रेडी हैं। जब आप मार्केट डिमांड ड्रिवन कोर्सेज कराएंगे तो जॉब्स लोग आपके पीछे लेके फिरेंगे। और आपको पता है कि मैंने जितनी भी मेरी एम्बेसडर्स से, हाई कमिश्नर्स से मुलाकात होती है, मेरी बात ही उनसे ये होती है, जब हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो मैं डिफरेंट मुल्कों के जो सफ़ीर हैं उनसे मैं कहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि आपके मुल्क में आपको कौन सा ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को ट्रेन करके, अपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करके बाहर भेजें, ताकि लोगों के लिए एक जो आमदनी के ज़राए हैं वो वसी हों और लोग अपनी फैमिलीज़ को इन मुश्किल हालात में अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर सकें। और फिर इसकी अच्छी बात ये है कि इन कोर्सेज़ के बाद इन्होंने जैसे मॉक टेस्ट की बात की, मॉक एग्जामिनेशंस की बात की, आई थिंक इट्स अ गुड प्रैक्टिस। और ये बच्चे जो हैं इन कोर्सेज़ के बाद ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एडोब है, सिस्को है, इसमें इनकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हो सकेगी। ये वो वाले एग्ज़ाम लेंगे और इनकी वो सर्टिफिकेशन होगी, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, जिसके बाद इनकी जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर ई मर्चेंडाइज की तरफ दुनिया जा रही है, टेक्निकल स्टार्टअप्स की तरफ दुनिया जा रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान की पहली आईटी सिटी लाहौर में शुरू करने जा रहे हैं, जो 1 साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला जो है वो फंक्शनल हो जाएगी। हमें बहुत दुनिया से जो टेक जायंट्स हैं, टेक कंपनीज़ हैं, हमें उनकी बहुत एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। हम सबको एंटरटेन कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि उसकी भी मैं ग्राउंड ब्रेकिंग हम करेंगे इसी महीने, मई के महीने में। तो टेफ्टा को मैंने, चेयरमैन टेफ्टा को कहा है कि इसकी जो रीस्ट्रक्चरिंग है उसको मॉडर्न लाइंस पे करें। जो कोर्सेज़ की डिमांड है उन कोर्सेज़ को ऐड करें और उसके लिए आपको जो फैकल्टी दुनिया से लानी पड़ती है, जो एक्सपर्ट्स दुनिया से लाने पड़ते हैं, बाहर से हायर करने पड़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर से हायर करने पड़ते हैं, इंटरनेशनल जो भी कंसल्टेंट्स आपको लाने पड़ते हैं, एक्सपर्ट्स लाने पड़ते हैं, वो आप लाएं ताकि हमारे बच्चों को बेस्ट टेक्निकल एजुकेशन मिले, ताकि वो जब अपने कोर्सेज कंप्लीट करके बाहर जाएं तो उनकी हाथों हाथ जो है वो डिमांड हो। और मैं ये जो सिर्फ ये नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि ये बहुत सारे शहरों में हम शुरू कर रहे हैं। लाहौर, फैसलाबाद, कसूर, साहिवाल, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, सरगोदा, टोबा टेक सिंह, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान, 35 टेफ्टा इंस्टीट्यूट्स में इस सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी जो है वो हमने हायर की है। और कई लोग कहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, 5 साल बाद हम यही सुनते हैं। 5 साल में जब हुकूमत ख़त्म हो रही होती तो हम सुनते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे। अल्लाह ताला का फजल है कि मैंने आज लॉन्च बाद में की है। ये जो प्रोग्राम है ये पहले शुरू हो चुका है माशाल्लाह। 1000 बच्चे जो हैं वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुस्लिम लीग नून ने कभी बच्चों के हाथ में डंडे नहीं दिए, बच्चों के हाथ में गुलेलें नहीं दी, बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स नहीं दिए, बच्चों को अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को मारना, उनकी हड्डियां तोड़ना, उनके सर तोड़ना, उनकी आंखें फोड़ना नहीं सिखाया। जब मैंने यहाँ पर एज चीफ मिनिस्टर टेक ओवर किया तो जब मेरी लॉ एंड ऑर्डर की पहली मीटिंग थी बच्चों, तो उसमें जो हमारे DIG ऑपरेशंस थे लाहौर के, अली, तो मैंने कहा अली तुम्हारी आंख को क्या हुआ है? तो उसने कहा कि जी ये 9 मई के जो राइट्स थे उसमें मेरी आंख पे बॉम्ब लगा था या क्या लगा था और उसकी पूरी आंख उस बच्चे की ज़ाया हो गई। अब इस वक्त वो IG इस्लामाबाद लगा है, लेकिन वो अपने काम से कमिटेड है, बार बार बेचारा इलाज के लिए बाहर जाता है। तो हमें वो ये बच्चों को नहीं सिखाना कि मार दो, मर जाओ, जला दो, राख कर दो, तोड़ दो। उस दिन मैं 9 मई पे जब जना हाउस गई, यकीन मानो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। जिस तरह हमने अपने जो
अपने फाउंडर हैं बाबाए कौम जो हैं, जिनको हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जिनको हम आइडियलाइज करते आए हैं, उनकी यादगारों को हमने राख का ढेर बना दिया। तो ये चीज़ें बच्चों बताओ कि ये काम करने वाले हैं। तो मुझे खुशी है कि मुस्लिम लीग नून, जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, अगर पीफ के स्कॉलरशिप्स दिए तो मुस्लिम लीग नून ने दिए, लैपटॉप्स दिए तो मुस्लिम लीग नून ने दिए, अगर स्किल डेवलपमेंट स्कीम शुरू की तो मुस्लिम लीग नून ने की, अगर यूथ लोन्स दिए तो मुस्लिम लीग नून ने दिए, अगर दानिश स्कूल्स बनाए तो मुस्लिम लीग नून ने बनाए, स्टेट ऑफ द आर्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनाई तो मुस्लिम लीग नून ने बनाई। और अब आपका जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये भी अगर शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया। एक मिनट ना, और फिर अब हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत जल्द बाइक्स का प्रोग्राम भी लॉन्च करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को बाइक्स देने लगे हम, और बड़ी खूबसूरत हमने डिज़ाइन की हैं। वो ग्रीन कलर की बाइक्स हैं, पेट्रोल बाइक्स भी हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी हैं। आप लोगों को भी अगर चाहिए तो हम आपको भी बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए। 20,000 से हम शुरू कर रहे हैं। और उस दिन मैं टीवी पे देख रही थी, लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने ना वो स्कीम रोक दी बाइक्स वाली, और आई थिंक केस कोई और चल रहा था, तो अचानक उनको ख्याल आया, उन्होंने कहा कि अगर ये पेट्रोल बाइक्स जो हैं या ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं ये आप स्टूडेंट्स को देंगे तो वो ये बाइक्स लेके लड़कियों के कॉलेज के सामने जाएंगे। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने सोचा ये तो वही वाली बात है कि रोटी सस्ती क्यों की है। अगर आप रोटी सस्ती करेंगे तो लोग 2 की बजाय 3 रोटियां खाएंगे, और उससे पेट की बीमारियां जो है वो वज़न बढ़ेगा, डायबिटीज़ बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो मुझे इस बात का अफसोस भी हुआ कि जब पेट्रोल बॉम्ब्स बच्चों के हाथ में दिए जाते हैं, जब बच्चों को अपने जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उन पे हमले की तरगीब दी जाती है, जब बच्चों को कहा जाता है कि ये आपके मुहाफिज हैं, इनकी हड्डियां डंडों से तोड़ो, और वो तोड़ते हैं, जब उनको कहा जाता है इनकी आंखों को जख्मी करो, इनकी जान ले लो, और वो लेते हैं, उस वक्त कोई कोर्ट हरकत में नहीं आता। और जब किसी बच्चों की जो भलाई की स्कीम्स हैं, अब मुझे ये बताएं कि मैं एक बहावलपुर में गई तो जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ गई थी। मैं देखना चाहती थी कि लोगों का इलाज वहाँ फील्ड हॉस्पिटल्स कैसे कर रहे हैं। तो मैं वहाँ एक घर में चली गई। जब मैं उस घर में गई तो एक बच्चे ने मुझे कहा कि मेरा जो स्कूल है वो आधा घंटा दूर है, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है और मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सवारी नहीं है, तो मुझे मैडम एक साइकिल ले दें। अगर आप मुझे साइकिल ले देंगी तो मेरी जो हफ्ते में छुट्टियाँ हो जाती हैं, मैं किसी के साथ स्कूल जाता हूँ, कभी वो जाता है कभी नहीं जाता, तो अगर आप मुझे साइकिल ले दें तो मैं स्कूल चला जाऊँगा और मुझे कोई रुकावट नहीं आएगी। मैंने अगले ही कुछ दिनों में उस बच्चे को साइकिल भिजवाई, और वो बच्चा माशाल्लाह रेगुलरली स्कूल जाता है, लड़कियों के कॉलेज के सामने नहीं जाता, स्कूल जाता है। और इसी तरह एक और घर में मैं गई तो वहाँ एक बच्ची थी, आप लोगों जितनी थी वो बच्ची, उसने कहा कि मैडम अगर मुझे आप एक स्कूटी ले दें तो मैं अपने जो मेरा इंस्टीट्यूशन है मैं वहाँ जाने में मुझे आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमारे घर में ना साइकिल है, ना स्कूटी है, ना कुछ और है, और ना यहाँ पर हमें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। मैंने उसको एक नंबर दिया, मैंने कहा आपको जो भी स्कूटी चाहिए, जिस तरह की स्कूटी चाहिए, आप मुझे उसकी गूगल करके तस्वीर भेजो। तो उसने वो मुझे भेजी, मैंने बिल्कुल वैसी स्कूटी उसको लेके भेजी। और कोर्ट ने कहा कि ये वो लड़के जो है वो लड़कियों के कॉलेज के सामने चले जाएंगे, तो वो जिन्होंने जाना है उनको मोटर बाइक की ज़रूरत नहीं, वो वैसे भी चले जाएंगे, वो रिक्शे में बैठ के भी चले जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी चले जाएंगे। और फिर कहा कि वन व्हीलिंग करेंगे। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की, आई थिंक वन व्हीलिंग नहीं हो सकती, और वन व्हीलिंग करने के लिए उनको गवर्नमेंट की दी हुई मोटरसाइकिल की ज़रूरत नहीं। अगर उन्होंने वन व्हीलिंग करनी होगी तो वो वैसे भी वन व्हीलिंग कर लेंगे। वन व्हीलिंग नहीं करनी चाहिए। अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, उन्होंने बहुत प्यार मोहब्बत से आपको पाला है। तो वन व्हीलिंग के लिए गवर्नमेंट की मोटर बाइक की ज़रूरत नहीं होती। वो गवर्नमेंट की मोटर बाइक से पहले भी वन व्हीलिंग होती थी, नहीं होनी चाहिए।
लेकिन मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि अगर रोका तो सिर्फ अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों को रोकते हैं। इन्होंने ऑरेंज लाइन को रोका और कितनी देर वो रुकी रही, उसकी वजह से कौम का कितना नुकसान हुआ। अभी यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि करोड़ों लोगों ने जो है क्लोज टू 1 बिलियन मेट्रो बस पे सफ़र किया, ऑरेंज लाइन पे सफ़र किया, और डेली हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग उस पर सफ़र करते हैं। तो पब्लिक वेलफेयर के जो मंसूबे हैं उनको रोकना, सिर्फ इसलिए रोकना कि उसमें कोई सियासी इंटेंशंस हों, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब बात नहीं है। मैं जज साहब को कहूँगी कि इस पर नज़र सानी ज़रूर करनी चाहिए, और आप एग्जीक्यूटिव के काम में अगर इंटरफेयर करेंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा। तो आपको ज़रूर इस पर नज़र सानी करनी चाहिए, वरना ये आवाम जो है वो देख रही है कि आप उन्हीं की फलाह के, उन्हीं की बहबूद के, उन्हीं की बेहतरी के मंसूबों को अगर आप स्टॉल करेंगे तो ये मुल्क का वही हाल होगा जो इस वक्त है। तो बच्चों, मुझे इस बात की खुशी, और हाँ, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हम लैपटॉप प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों ने मुझे 4 डिसिप्लिन्स बताए, कौन कौन से। एक तो आप कौन से डिसिप्लिन से हो बेटा? और आप? CIT। और आप? हाँ, तो देखो, मैं ये समझती हूँ, आज मुझे यहाँ आके पता चला है कि सिर्फ आपको ट्रेनिंग नहीं देनी, उसके बाद अगर आपने ई मर्चेंडाइज करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, तो फिर आपके पास वो ज़बरदस्त जो भी उसके लिए कंप्यूटर्स चाहिए वो आपको उस तरह के मिलने चाहिए, उस स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक। और अगर उसके अंदर भी आपको हेल्प की ज़रूरत है तो वो हम आपको फ्री कंप्यूटर्स देंगे इंशाल्लाह। तो मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि आप लोग पूरे दिल से एक पाकिस्तानी बन के सोचो, एक पाकिस्तानी बन के पढ़ो, आगे बढ़ो, ताकि आपसे इस मुल्क का फ्यूचर वाबस्ता है। स्पेशली मैं ये लड़कियों के साथ बात करती हूँ तो ये कहती हूँ कि स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। आप लोगों ने मेहनत करनी है, आपने आगे बढ़ना है, मुल्क का नाम रोशन करना है। ये जो पुलिस की बच्चियाँ भी खड़ी हैं, मैं इनसे भी ये कहती हूँ, फैकल्टी मेंबर्स जो बैठी हैं ख़वातीन, मैं इनसे भी ये कहती हूँ, और मैं लड़कों को भी ये कहती हूँ कि ये आपके हाथ में पाकिस्तान का झंडा है, आपने इसको गिरने नहीं देना। मेक पाकिस्तान प्राउड, और उसके लिए आपको जिस किस्म की चीज़ की भी ज़रूरत है, मरियम नवाज शरीफ पूरी कोशिश करेगी कि वो आपको मुहैया हो। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड, वेरी गुड।